स्वागत है आपका म्यूचुअल फंड नीति में। मैं आज आपको बताऊंगी म्यूचुअल फंड में होने वाले फायदे और उसके रिस्क के बारे में। जैसे कि हमने समझा था, म्यूचुअल फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जहां इन्वेस्टर्स अपने पैसों को एक पूल में डालते हैं और ये पूल फिर स्टॉक्स, बॉन्ड्स और दूसरी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जाता है। इमेजिन करिए आप एक क्रिकेट टीम के कोच हैं और आपने अपने प्लेयर्स को अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग तरीके से खेलने के लिए ट्रेन किया है। म्यूचुअल फंड्स भी इसी तरह काम करते हैं। जैसे कोच अपने प्लेयर्स को अलग अलग कंडीशंस में डिफरेंट टेक्निक्स के साथ खिलाकर मैच को जिताना चाहते हैं, वैसे ही म्यूचुअल फंड्स अपने इन्वेस्टर्स के पैसों को अलग अलग कंपनीज और सेक्टर्स में इन्वेस्ट करके इन्वेस्टर्स को फाइनेंशियली जिताना चाहते हैं, जिससे कि रिस्क भी कम हो और रिटर्न भी अच्छे हो। जैसे एक अच्छे कोच के बिना टीम को सही रास्ता नहीं मिलता, वैसे ही म्यूचुअल फंड्स में एक हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल की टीम होती है जो इन्वेस्टर्स के पैसों को समझदारी से मैनेज करती है। इससे इन्वेस्टर्स को पूरी मार्केट और सारे शेयर्स का नॉलेज रखना भी जरूरी नहीं होता और उनका टाइम भी बचता है। इमरजेंसी कभी भी किसी को भी पड़ सकती है। अगर कभी अचानक आपको पैसों की जरूरत पड़ती है, तो म्यूचुअल फंड आपको सुविधा देता है कि आप अपने पैसों को कभी भी निकाल सकते हैं। इससे आपका पैसा हमेशा एक्सेसिबल रहता है और आप टेंशन फ्री होकर अपनी फाइनेंशियल लाइफ एंजॉय कर सकते हो। जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट करते समय ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज्यादा लग जाते हैं, जैसे कि रियल एस्टेट में रजिस्ट्रेशन कॉस्ट और गोल्ड में मेकिंग चार्जेस। तो निवेश दो का खर्च चार हो जाता है। पर म्यूचुअल फंड्स में ऐसा नहीं होता। इसमें इन्वेस्टमेंट करते समय ट्रांजैक्शन कॉस्ट और फीस बहुत कम होती है। इससे इन्वेस्टमेंट करने में खर्चा कम हो जाता है और आप आसानी से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सभी सिक्कों के दो पहलू होते हैं। एक पहलू हमारी तरफ तो दूसरा हमारे खिलाफ हो सकता है। ठीक उसी तरह म्यूचुअल फंड के सिक्के में एक पहलू रिटर्न का होता है, तो वहीं दूसरी तरफ दूसरा पहलू रिस्क का होता है। तो हमें रिस्क जानना जरूरी है। मार्केट के अप्स एंड डाउन मार्केट के अप्स एंड डाउन से म्यूचुअल फंड भी इफेक्ट हो सकते हैं। जैसे क्रिकेट मैच में किसी पिच पर टीम का परफॉर्मेंस अच्छा और किसी पिच पर खराब हो सकता है, लेकिन आपका मतलब ओवरऑल परफॉर्मेंस से ही होना चाहिए। कुछ म्यूचुअल फंड्स में क्रेडिट रिस्क भी होते हैं, जैसे कि कंपनीज या फिर गवर्नमेंट का डिफॉल्ट होना। इसीलिए सावधान रहना जरूरी है। इन्फ्लेशन के बढ़ने से आपके पैसे की वैल्यू कम हो सकती है और इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशंस भी म्यूचुअल फंड को प्रभावित कर सकता है। इसीलिए हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट के रिस्क को समझकर ही डिसीजन लेना चाहिए। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स में फायदे और रिस्क दोनों होते हैं। सही समय पर सही डिसीजन लेना ही ग्रोथ का रास्ता है। इसीलिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल गोल को समझना और रिस्क को समझकर सही निर्णय लेना जरूरी है। तो आज हमने म्यूचुअल फंड के रिटर्न और रिस्क को समझा। अब मिलते हैं अगले चैप्टर में। स्मार्ट मनी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको फाइनेंशियली अवेयर बनाता है। चाहे ट्रेडिंग की बात हो या इन्वेस्टिंग के डिसीजंस हो या फिर हो म्यूचुअल फंड्स, यहाँ फाइनेंस के ए टू जी को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक समझाया जाता है। तो बिगिनर हो या फिर एक्सपीरियंस्ड, हमारे पास है आपके लिए हर तरह के मॉड्यूल्स। तो जुड़े रहिए हमारे स्मार्ट मनी से। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all the scheme related documents carefully.